अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीडी के बारे में, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में। और यानी इस बात को या इस बीमारी के साथ अपने आप को रिलेट करने के लिए मैं आपको पहले कुछ ऐसी अलामात बता देता हूँ कि जब लोगों में ये अलामात होती हैं तो फिर इस बीमारी की तहकीक शुरू होती है। ये अलामात क्या होती हैं? जैसे किसी को अगर पेट में दर्द रहता हो, इसी तरह से अक्सर लोगों को अगर लूज़ मोशन रहते हों पेट में दर्द के साथ, और इन लूज़ मोशन में कभी तो ये मुसलसल चल रहे हों काफ़ी महीनों से, या फिर कभी शुरू हो जाते हों, कभी बंद हो जाते हों, लेकिन लूज़ मोशन या डायरिया हो। और इसी तरह से अक्सर औक़ात लोगों को लूज़ मोशन के साथ ब्लड भी आता है। और साथ-साथ इसके कि अगर उनको बार-बार भाग के वॉशरूम जाना पड़ता हो, यानी कि जब उनको पतले पाख़ाने आते हैं, डायरिया होता है, तो बार-बार उनको अर्जेंसी जिसको कहते हैं। लेकिन वॉशरूम से वापस आके भी उनको एहसास होता है कि अभी तो उन्होंने स्टूल पास नहीं किया, उन्होंने पाख़ाना पास नहीं किया। तो ये जो कैफ़ियत होती है, इसको टेनिस्मस की कैफ़ियत कहते हैं। तो अगर इस तरह की अमूमी अलामात पाई जाती हैं, तो फिर डॉक्टर को शक होता है कि कहीं किसी को आईबीडी या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ तो नहीं है। अब बस एक चीज़ का पहले ही देख लें कि एक होती है आईबीएस, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। ये वो चीज़ नहीं है, बल्कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। जो आईबीएस फंक्शनल डिजीज़ है, फंक्शनल का मतलब है कि आपकी आंतें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन आपको अलामात आ रही होती हैं, तो वो इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, इसमें आपकी अलामात के अंदर आपकी जो आंतें हैं, वहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसी तब्दीली आ चुकी होती है कि जो आपको इन अलामात की वजह बनती है। अब जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, वो 2 बीमारियों का मजमूआ है। एक को हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरी को क्रॉन डिजीज़। अब ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये आम तौर पे आपकी बड़ी जो आंत जिसको हम कोलन कहते हैं, और वो एरिया बड़ी आंत के नीचे का कि जहाँ से स्टूल या पखाना बाहर आता है, जिसको रेक्टम कहते हैं, तो उस हिस्से को मुतासर ज़्यादा करती है। जबकि क्रॉन डिजीज़ वो मुँह से लेके पखाने का जो निकलने का एरिया है, एनल रीजन या रेक्टल रीजन, वहाँ तक पूरी जो आंत और मैदा और किसी भी जगह को मुतासर कर सकती है। और ज़्यादातर कहाँ किस एरिया को मुतासर करती है? छोटी आंत का तीसरा हिस्सा, जिसको हम टर्मिनल आइलियम कहते हैं, उसको, और इसी तरह से फिर जो प्रॉक्सिमल कोलन के बड़ी आंत का इब्तदाई हिस्सा, तो उसको ज़्यादा मुतासर करती है। आमतौर पे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसमें नुकसान ऊपर की तह को होता है, म्यूकोज़ा को। लेकिन जो क्रॉन डिजीज़ है, वो काफ़ी गहराई तक जाके भी नुकसान पहुंचाती है। कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं कोशिश करूंगा बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं, वो किसी आगे शायद वीडियो में ज़िक्र होगा। तो चलें, आपको अलामात थी, डॉक्टर को शक हुआ कि आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती है, तो डॉक्टर आपके इब्तिदा में 1-2 टेस्ट करवाते हैं। जैसे स्टूल का एक टेस्ट होता है जिसको हम फीकल प्रोटेक्टेंट कहते हैं। अब ये टेस्ट अगर किसी का नेगेटिव आए, तो फिर शायद बाज़ औक़ात अलामात अगर सिर्फ पेट में दर्द या डायरिया की हों, तो कहा जाता है कि शायद आईबीएस ही ना हो। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आ जाए, इसी तरह से सीआरपी बढ़ा हुआ है, तो फिर ये बात उस तरफ निकल जाती है कि ये आंतों में इन्फ्लेमेशन या सोजिश है। लेकिन इस टेस्ट की बुनियाद पे तशख़ीस नहीं होती। तशख़ीस की जाती है कि कैमरा डाल के बड़ी आंत का मुआयना किया जाता है, जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। ना सिर्फ मुआयना किया जाता है कि अंदर जो तब्दीली है आंतों के अंदर वो कैसी है, कि ज़ख़म कैसे हैं, किस हद तक ये फैली हुई है, बल्कि उसकी बायोप्सी भी ली जाती है। बायोप्सी क्या होती है? कि बायोप्सी होता है कि कोई पीस लिया जाता है, एक मटीरियल लिया जाता है, ताकि देखा जाए कि इसकी हिस्टोलॉजी या साख्त कैसी है इस बीमारी की। तो कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी से इसकी तशख़ीस होती है। हाँ, ये क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून बीमारियाँ वो होती हैं कि जिसमें आपका मुदाफ़िती निज़ाम कुछ ऐसी प्रोटीन बनाता है, जिसको हम ऑटो एंटीबॉडी कहते हैं, जो आपके ही जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान देती हैं, जैसे यहाँ पे आंतों को। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो पीएन का नामी कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं, कि जिसको हम पेरिफेरल एंटी न्यूट्रोफिल एंटीबॉडीज़, ऑटो एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो वो अक्सर पॉजिटिव आती हैं। और इसी तरह से जो क्रॉन डिजीज़ है, उसके अंदर एंटी सैक्रोमाइसिस वेरेशिस, ये एक बड़ा मुश्किल सा नाम है, तो वो ऑटो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती हैं आम तौर पे। तो जो आपका मुदाफ़िती निज़ाम आपके ही आंतों को क्यों ज़ख्मी करता है? क्योंकि इसमें 3 चीज़ों का बड़ा किरदार होता है। एक जीन्स का, जेनेटिक है, कि आपके फैमिली के जो जीन्स होते हैं, जो पेरेंट्स से आपको मिले होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं कि उनके होने की वजह से आपको कुछ ये मसले ज़्यादा बनते हैं। दूसरा एनवायरनमेंट क्या होता है कि जैसे कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कभी आपको आंत की कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसी इन्फेक्शन हो गई, तो ये एनवायरनमेंट है, माहौल है। तीसरा है मुदाफ़िती निज़ाम, इम्यून सिस्टम, कि वो इन चीज़ों का क्या असर लेता है। कि बाज़ औक़ात जब आपके जीनियाती तौर पे आपके माहौल के
बाद फिर कोई आपके अंदर की प्रोटीन तब्दील हो जाती है, तो आपका मुदाफ़ियती निज़ाम उस प्रोटीन को दुश्मन समझना शुरू कर देता है और उसको नुकसान पहुँचाता है। तो ये पूरा इसे कहते हैं इंटरप्ले, कि इन 3 चीज़ों की वजह से आपका मुदाफ़ियती निज़ाम आपके ही किसी हिस्से को जब नुकसान पहुँचाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ की जो इन्फ्लेमेशन है, वो भी ऑटो इम्यून एक प्रोसेस है। एक दफ़ा जब इसकी तशख़ीस हो जाती है, तो डॉक्टर फिर क्या दवाइयाँ देते हैं? क्योंकि इम्यून सिस्टम ही प्रॉब्लम कर रहा होता है, तो बाज़ का तो स्टीरॉयड दिए जाते हैं जो कि इम्यूनिटी को दबाते हैं। लेकिन जैसे क्रोन डिजीज़ में एक टाइप को हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टिव, कि जिसमें आंतें तंग हो जाती हैं, तो उसमें नहीं देते स्टीरॉयड, बाकी में आमतौर पे फ़ायदा होता है। इसी तरह से कुछ मखसूस किस्म की दवाइयाँ, जैसे मीसैलाज़िन एक दवाई होती है जो क्रोन डिज़ीज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ों को ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसी तरह से कुछ और दवाइयाँ होती हैं जैसे थायोप्यूरिन्स हैं, या फिर बाज़ औक़ात आपके मुदाफ़ियती निज़ाम के मुख्तलिफ़ हिस्सों को दबाने के लिए बायोलॉजिक दवाइयाँ दी जाती हैं। इनको बायोलॉजिक ड्रग्स कहते हैं, जैसे मेथोट्रेक्सेट है, जैसे और इसी तरह से जैक इन्हिबिटर्स होते हैं, टोफेसिटिनिब है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात हैं कि जो दी जाती है ताकि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम के साथ छेड़छाड़ करके आपके ये जो बीमारी है इसको ठीक करने की कोशिश की जाए। लेकिन कुछ लोग जिनमें इन्फेक्शन भी साथ हो, तो डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक देते हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात सर्जरी तक की ज़रूरत पड़ सकती है कि अगर आंतें बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाएँ, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँ, तो उनको काटना पड़ता है, उनको निकालना पड़ता है, और फिर कोई और मज़ीद ज़ाहिर है कि वो उस सर्जरी से मुतल्लिक कोई आपको थैली लगा दी जाती है, फिर बाद में री-एनेस्टमोज़ कर दिया जाता है। तो बुनियादी तौर पे ये जो 2 बीमारियाँ होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़, तो आपका डॉक्टर जब बायोप्सी की रिपोर्ट देखता है, तो वहाँ पे अक्सर फैसला हो जाता है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत ज़्यादा आंतों की गहराई तक बीमारी नहीं जाती, क्रोन डिजीज़ में गहराई तक जाती है। इसी तरह से एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कॉबलस्टोन अपीयरेंस, के जब आपका डॉक्टर जब कैमरा डाल के मुआयना करता है, तो उसमें उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा खून नज़र आता है, लेकिन वो ज़्यादा यानी कह लें कि हर तरफ ही उसको नज़र आता है, दरमियान में कोई नॉर्मल जगह नज़र नहीं आती। लेकिन जब क्रोन डिजीज़ में अक्सर क्या होता है कि कहीं पे नॉर्मल होगा, कहीं पे जो है वो बीमारी वाली जगह होगी, जैसे पत्थर पड़े होते हैं, तो कॉबलस्टोन अपीयरेंस होती है। तो जब हिस्टोलॉजी की जाती है, या जब मुआयना भी किया जाता है क्रोनोस्कोपी से, तो काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि इनमें से कौन-सी किस्म है, क्योंकि इलाज का कहीं न कहीं पे थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चला होगा कि आईबीडी किसे कहते हैं, उसकी जो टाइप्स हैं, और किस तरह उसको तशख़ीस करके उसका इलाज किया जाता है।